नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के विविध के बारे में बात की दोस्तों। और मैंने जब विविध की बात की तो इन क्वेश्चनों के साथ आपकी क्लासेस को ख़त्म किया था। क्वेश्चन था अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, जैसा कि ऑप्शन में था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, और मैंने आपको बताया था कि अभिधम्म पिटक की रचना क्या है। अभिधम्म पिटक की रचना दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और दोस्तों इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि यह किस बौद्ध संगीति में हुई थी, मतलब संगठित किया गया, तो उसने पूछ लिया सीधे पाटलिपुत्र को। दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि यह कब हुई, तो तृतीय बौद्ध संगीति में। क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति में इस चीज का कार्य हुआ था। तो दोस्तों ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, या तो पाटलिपुत्र होगा या तो तीसरी बौद्ध संगीति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गौतम बुद्ध के अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आनंद। क्या होगा? इसका आंसर होगा आनंद। और बाकी जो ऑप्शन थे जैसे सारिपुत्र हैं, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के समय में ही हो गई थी। और उसके पश्चात दो महिलाओं के नाम थे जो कि नहीं है। और मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली थी तो वो क्या कर रहे थे, अपने शिष्य आनंद को यह कह रहे थे कि आप क्या समझेंगे कि मेरे शास्त्र नहीं रहे, ऐसा आप नहीं समझेंगे। मेरे द्वारा जो नियम और उपदेश बताए गए हैं वही आपके शास्त्र का कार्य करेंगे, मतलब कि मार्गदर्शक का कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बौद्ध काल में उपसंपदा। क्या है? बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संघ में प्रवेश। संघ में जो प्रवेश किया जाता था तो इसे ही क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे मैंने ढेर सारी चीजों के बारे में आपको पहले ही बता दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर अपर्णा, नीतू और सविता जी ने दिया था। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जैसे अपर्णा जी ने जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है वह गलत है। क्या है? वह गलत है। उसका आंसर होगा संघ में प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो कोशिश करें कि पीछे की वीडियो को देखकर ही आंसर दें, क्योंकि होगा क्या कि आप जल्दीबाजी में जब आंसर करते हो तो प्रोबेबिलिटी ये होती है, मतलब संभावना यह होती है कि आप गलतियां कर दो। और यही गलती किसने की? अपर्णा ने की। तो अपर्णा जी आप कोशिश करें कि पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, फिर उसका आंसर देने का कष्ट करें। नेक्स्ट आज हम फिर बात करने वाले हैं किसके बारे में? बौद्ध धर्म के विविध के बारे में। दोस्तों मैंने जो बात की कल वाले वीडियो में, उसमें मैंने जो बात की उससे भी कुछ चीजें बच गई जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपसे पूछा गया है जीएससी 2009 में कि किस बौद्ध संगीति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों का माध्यम बनाया गया या माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में ऐसा किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था तृतीय बौद्ध संगीति जो अभिधम्म पिटक थी, क्या है, जो अभिधम्म पिटक था उसमें भी संस्कृत का प्रयोग किया गया था। क्या है? संस्कृत का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां पर क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में उसे संस्कृत में क्या है, जो संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों का माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म का जो विविध का टॉपिक है ये काफी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आपसे यूनिक मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। जो कि मैंने जो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसके अतिरिक्त ये सारी चीजें आपको जाननी थी। तो लिखेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में चतुर्थ बौद्ध संगीति में
संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों यहीं पर एक चीज और याद रखनी है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको यह भी याद होना चाहिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और यहीं पर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, या बौद्ध संघ दो भागों में बटा था, जो था हीनयान और महायान। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तिब्बत में कौन कौन से विश्वविद्यालयों ने, क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में कि किस विद्यालय ने या किस विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहयोग प्रदान किया था। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं जगदल विश्वविद्यालय ने यह कार्य किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। दोस्तों यह बौद्ध धर्म जो है यह आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जो मैं यहां पर बता रहा हूं केवल यहीं तक सीमित नहीं होगा। जब आगे हम शासकों के बारे में बात करते चलेंगे तो किसने क्या क्या प्रक्रिया की है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो लिखिएगा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहयोग नालंदा विश्वविद्यालय कामा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं जगदल विश्वविद्यालय ने सहयोग प्रदान किया। दोस्तों यहीं पर एक चीज और, मतलब कि आपसे यह क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी छोटे से बड़े एग्जाम तक में आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। नेक्स्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय सामने लिखिएगा धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, ये तो हो गई कि मतलब कि मैंने बात की तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए, क्या है? बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख कारक कौन सा था या प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका आंसर था लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण यह कार्य हुआ था। क्यों हुआ था? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी समाज में, क्या है,
किसी समाज में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक कारण। जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास धन होगा, तभी आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, लोहे की बहुतायता हो जाएगी। मतलब लोहे हमें पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, और लोहे जब हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके माध्यम से कृषि को भी और उन्नति पर ले जाएंगे। और जब उन्नति पर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और जब हम पैसा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन आईएएस 1998 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो लिखिएगा, बौद्ध धर्म के उद्भव में, बौद्ध धर्म के उद्भव में, उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी, प्रमुख रूप से उत्तरदायी लोहे का प्रयोग था। ठीक है, तो दोस्तों और ये भी लिख लीजिएगा, आईएएस 1998। ठीक है दोस्तों, इस चीज के बारे में बात है, मतलब कि आपको मैंने बताया कि क्या क्या कारण थे। नेक्स्ट आपसे बात की गई है, सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों का क्रम आपसे पूछा गया है। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए थे, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे, उदर या जांघ से कौन उत्पन्न हुआ था, वैश्य, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों वहां पर क्रम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहां पर जो क्रम होता है वह बदल जाता है, यहां पर जो क्रम है वह बदल जाता है। यहां पर ब्राह्मणों की जगह पर स्थान ले लिया जाता है, किसका, क्षत्रियों ने ले लिया था। यहां पर जो क्रम आता है वह आता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। मतलब जो पहले नंबर पर था वह दूसरे नंबर पर हो गया, और जो दूसरे नंबर पर था वह पहले नंबर पर हो गया। और इसको बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है खत्तीय, ब्राह्मण्य, वैश्य, शुद्ध के नाम से लिखा गया। और यह क्वेश्चन आईएएस 1997 में पूछा गया। तो लिखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों का क्रम, खत्तीय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध। तो दोस्तों इस तरीके से बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। आपको यह चीज पता होनी चाहिए, बेस से लिखा है, सॉरी बेस। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए। यहां पर क्रम क्या होता है, बदल जाता है। जो पहले नंबर पर था वह दूसरे नंबर पर चला जाता है, और जो दूसरे नंबर पर था वह पहले नंबर पर चला जाता है। इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि आप सीधे सीधे एक स्टेटमेंट पूछा गया है कि किसने यह कहा है, सभी संस्कार वैधर्मा है। क्या है, सभी संस्कार वैधर्मा है। आप प्रमाद के साथ
अपने मोक्ष का संपादन करे। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट किसका है? गौतम बुद्ध का है। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लिखिएगा, सभी संस्कार वह धर्म है, वह धर्म है, अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। डैश बुद्ध, मतलब कौन कहा था दोस्तों? इसे बुद्ध ने कहा था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महाकात्यायन की। किसकी? महाकात्यायन की बात करने वाले हैं। और आपसे पूछा गया है दोस्तों कि महाकात्यायन का निवास स्थान कहां था? क्या है? निवास स्थान कहां था या वह रहने वाले कहां के थे? तो दोस्तों महाकात्यायन अवंती के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अवंती के रहने वाले थे। और इन्होंने थेरवादी, क्या है? थेरवादी थेरवादी परंपरा का क्या किया? प्रवर्तक किया। और इस क्षेत्र में, मतलब अवंती क्षेत्र के जो निवासी थे वह अधिकतर जो भिक्षु थे वो किस परंपरा के अनुयायी थे? वह थेरवादी परंपरा के अनुयायी थे। ठीक है, और महाकात्यायन ने क्या है दोस्तों? महाकात्यायन ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता, नहीं सॉरी, महाकात्यायन एक बौद्ध भिक्षु ही रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा, महाकात्यायन अवंती के रहने वाले थे। महाकात्यायन अवंती के रहने वाले थे। इन्होंने थेरवादी संप्रदाय, ये थेरवादी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अवंती के अधिकतर भिक्षु थेरवादी थे। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे ऊंचे स्तूप के बारे में। किसके बारे में? विश्व के सबसे ऊंचे स्तूप के बारे में। दोस्तों यह कहां पर स्थित है? राजगीर बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजगीर में स्थित, बिहार में स्थित है। इसे शांति का स्तूप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहां पर स्थित है? राजगीर में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? शांति का स्तूप भी कहा जाता है। तो लिखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप राजगृह बिहार में स्थित है। इसे शांति का स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शाहजी ढेरी
के स्तूप के बारे में। दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि एक जो धातु मंजूषा मिले, क्या मिला है, एक धातु मंजूषा मिली है, उसमें गौतम बुद्ध के साथ क्या है, गौतम बुद्ध के साथ किसको दिखाया गया है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के साथ ब्रह्मा एवं इंद्र को दिखाया गया। किसको, ब्रह्मा एवं इंद्र को कहां दिखाया गया है, शाहजी ढेरी के स्तूप में गौतम बुद्ध के साथ बैठे हुए या आसन्न, क्या है, आसन्नस्थ अवस्था में दिखाया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा शाहजी के डेरी स्तूप से प्राप्त धातु मंजूषा में बुद्ध की आसनस्थ के साथ ब्रह्मा एवं इंद्र को अंकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कनक मुनि का संबंध किससे है। क्या पूछा गया है, कनक मुनि का संबंध किससे है। दोस्तों मैंने आपसे इससे पहले किसके बारे में बताया था, शाक्य मुनि। क्या है, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कनक मुनि का संबंध किससे है। तो दोस्तों यह भी एक बौद्ध मुनि थे। कौन थे, एक बौद्ध मुनि थे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। यह शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। और कनक मुनि कौन थे, एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे, एक बौद्ध मुनि थे या बौद्ध भिक्षु थे। तो लिखिएगा कनक मुनि एक बौद्ध मुनि थे। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक ही जगह आपको कलेक्ट करके दे दिया जाए, क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट आप बात करने वाले हैं हरित की। किसके, हरित के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इन्हें क्या माना गया है, एक देवी के रूप में माना गया। क्या माना गया है, देवी के रूप में माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि पहले हरित क्या थी, बाल भक्षक थी। क्या थी, पहले यह बाल भक्षक थी, लेकिन क्या हो जाती है, बाद में बाल संरक्षक हो जाती हैं। किसके अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार। और यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार हरिति बाल भक्षक थी, बाल भक्षक थी। बाद में यह बाल संरक्षक हो गई, संरक्षक हो गई, संरक्षक हो गई। यह एक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किसके अनुसार आगे देवी हो जाएंगी, देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई, बौद्ध परंपरा के अनुसार यह हुई थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इक्ष्वाकु वंश की। किसकी? इक्ष्वाकु वंश की बात करने वाले हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राजवंश था, कौन सा राजवंश था जिसकी महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती थी, जबकि उनके पुरुष समुदाय के लोग किसका पालन करते थे, वैदिक धर्मों का पालन करते थे। तो दोस्तों वह राजवंश था इक्ष्वाकु राजवंश। इक्ष्वाकु राजवंश की महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती थी और उनके जो पुरुष वर्ग थे वह किसके पूजा करते थे, वैदिक देवताओं की पूजा करते थे। लिखिएगा, इक्ष्वाकु वंश की महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे। मतलब कि इतनी स्वतंत्रता थी कि आप कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकते हो, आपके साथ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आगे भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जब आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध मतलब कि अकबर को देखेंगे, अकबर ने भी ऐसा करने की कोशिश की कि मतलब जो उनकी महिला थी, जो हिंदू धर्म की महिला थी, उन्हें हिंदू धर्म के आचरण से उन्होंने मना नहीं किया था, बल्कि उन्हें उनके धर्म के अनुसार ही रहने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, अकबर को महान कहा जाता है। दोस्तों कोई व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम किसे कहते हैं, अशोक को महान कहते हैं, और मध्यकालीन इतिहास में किसे कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं। वह दोनों ही अपने कर्मों के वजह से महान कहलाए थे। तो दोस्तों कोशिश करें आप भी कुछ ऐसा करने की जिससे कि आपका नाम क्या है, जिससे कि आपका नाम भी बड़े उससे मतलब गर्व से लिया जाए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 18 तारीख को किसका देहांत हुआ है, मिल्खा सिंह जी का देहांत हुआ है। वैसे ही कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे क्या हो, आपको याद किया जाए, वह एक बहुत बड़ी हस्ती थे। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कुटाग्रशाला की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, कुटाग्रशाला की बात करने वाले हैं। दोस्तों यह एक नुकीली छत वाली झोपड़ी थी। क्या है दोस्तों, यह एक नुकीली छत वाली झोपड़ी थी जिसमें बौद्ध भिक्षु मतलब धर्म से संबंधित या अपनी जो बातचीत करते थे वहीं पर करते थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कुटाग्रशाला का संबंध किससे है, तो कुटाग्रशाला का संबंध नुकीली छत वाली झोपड़ी से है। आपको यह पता होना चाहिए। लिखिएगा कुटाग्रशाला डैश के लिए यह नुकीली छत वाली झोपड़ी हुआ करती थी। इसमें बौद्ध भिक्षु वार्तालाप किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, यमक के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में, यमक के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। यमक का संबंध क्या पूछा गया है, यमक का संबंध किससे है, तो दोस्तों उसने त्रिपिटकों के नाम लिखकर रख दिए थे।
विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम लिखकर रख दिए थे। और उसी में से अभिधम्म पिटक जो था उसके कितने भाग थे? 7 भाग थे। उसी में से यमक एक भाग था। क्या है? उसी में से यमक एक भाग था। तो दोस्तों यमक का संबंध किससे है? अभिधम्म पिटक से है। आपको यह पता होना चाहिए। तो लिखिएगा यमक का संबंध, यमक का संबंध अभिधम्म पिटक से था, पिटक से है। ठीक है, अभी तो यही पूछा था, सीधे सीधे पूछ लेता है यमक का संबंध किस धर्म से है या किस संप्रदाय से है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि यह अभिधम्म पिटक से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, इसमें नंबर 1 पर लिखिएगा, इसके मतलब 7 भाग लिखिएगा। 7 भाग में लिखिएगा नंबर 1 पे धम्म संगीण, धम्म संगीण। नंबर 2 पर लिखिएगा विभंग, विभंग। नंबर 7 पे 3 पे लिखिएगा धातु कथा, धातु कथा। नंबर 4 पर आप लिखिएगा पुग्गल पन्नति, पुग्गल पन्नति, पुग्गल पन्नति। नंबर 5 पे लिखिएगा कथावत्थु, कथावत्थु। इसको अंडरलाइन करिएगा, कथावत्थु, कथावत्थु। नंबर 6 यमक। नंबर 7 पर लिखिएगा पत्थान, पत्थान। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मतलब मैंने आपको बताया कि यमक का संबंध किससे है? अभिधम्म पिटक से है। तो मैंने आपको ये 7 भाग बता दिए। क्या है? आपको मैंने यह 7 भाग बता दिए। और यमक कहां पर है? यहां पर है। और उसी तरीके से आपसे पूछा गया है कथावत्थु का संबंध किससे है? तो दोस्तों कथावत्थु का भी संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से ही है। और उसमें अगर स्पेशली पूछा जाता किससे है तो अभिधम्म पिटक से इसका संबंध था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। आज का जो लास्ट पॉइंट है आपसे पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई में। क्या है? एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया था सबसे बाद में लिखा गया कौन सा बौद्ध ग्रंथ था? तो दोस्तों सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ था वाम-सात-पाक्शिनी। क्या है? वाम-सात-पाक्शिनी सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ था। तो लिखिएगा सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ, वाम-सात-पाक्शिनी था, वाम-सात-पाक्शिनी था, पाक्शिनी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने हर वो क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन जैसे क्या होता है मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या पूछता हूं? क्वेश्चन पूछता हूं। और उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देखते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरे नंबर पर वह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कूट ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 2, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महावीर, नंबर डी
नटराज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।